हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। देखिए माय यूट्यूब फैमिली, पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके लिए दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बस मैं आज कल पूजा नहीं करनी होती है मुझे, तो मैंने कहा चलो क्या करते हैं। बच्चे वो बैठे हैं, देख रहे हो आप कमरे में, वो बैठे हैं सामने। माधव, केशव और आदित्य गया है स्कूल। मेरी आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं है ऐसा क्या है कि मतलब बहुत लोग ऐसे हैं पहले सब्सक्राइब कर देते हैं। कल मेरे, मैं बता रही हूँ आपको, 274 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग तक होते होते 80 हो जाएंगे। 80। तो गाइस बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा और फिर अनसब्सक्राइब कर दिया। आप बताइए ये बात क्या अच्छी है कोई यह बात? या तो आप लोग प्लीज़ करो मत, अगर कर रहे हो तो ऐसा भी मत करो कि दूसरा इंसान कोई टूट जाए। मुझे बहुत रोना आ जाता है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, बस मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो बस मैं यही कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं अभी पी रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरी मॉर्निंग अच्छे से नहीं होती। उठ तो मैं सुबह ही गई थी, लेकिन फिर दोबारा से अभी ब्रेकफास्ट करके और चाय पी रही हूँ। कल मैंने मेथी आलू बनाए थे, बहुत टेस्टी थे, बस वही खाए हैं। और ये चाय पी रही हूँ, बाबा को पिलाया है, खिलाया है, अब मैं खुद लेकर बैठी हूँ चाय। तो और देखिए मैंने बस घर के ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं। और हमारा घर भी देखिए थोड़ा सा ऐसे ही है, नहीं माधव केशव का रूम तो वैसे ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। बच्चों का रूम, उसमें कोई जाता आता नहीं है, तो मैं ही जाती हूँ माधव केशव के पास। और कोई जो भी कोई आ जाता है हमारे घर में, तो वो इसी रूम में बैठते हैं। उस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो बच्चों का रूम है। कोई कैसी छाया लेके आता है, कोई किस नीयत से आता है, तो इसलिए मैं जाने नहीं देती और ना ही मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ उनको। तो देखिए कोई कैसा है कैसा नहीं है। मैं भी बहुत मतलब इन दिनों में बहुत वैसी हो जाती हूँ, तो नहीं जाती हूँ जल्दी से। तो लेकिन मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनको अपना बेटा माना है, मैं उनको दिल से अपना पुत्र मानती हूँ। लेकिन है तो वो प्रभु ना, प्रभु है जो सबके पालनहार है, सबके तारनहार हैं। वो हम जैसी मतलब अशुद्ध शरीर कह दो, मन कह दो, कि हम लोग कैसे मतलब उनको छू सकते हैं, कैसे हम उनको स्पर्श कर सकते हैं। तो इसलिए डर लगता है। लेकिन फिर भी लोग यूट्यूब में बताते हैं कि आप 7 दिनों में जब ऐसे होते हैं रजिया धर्म से, तो आपको कान्हा जी की सेवा कर सकते हो, उनको दूध पिला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपने उनको अपना पुत्र माना है। हाँ हाँ, माना है, पुत्र दिल से माना है। लेकिन फिर भी एक बार में दिल में संकोच, दिल में डर आता है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं, कोई पाप कोई अनर्थ हो जाए, हमसे तो नहीं होता। हाँ ये है कि मैं दूध गर्म करके देती हूँ, अपने गौतम को दूध दे देती हूँ, दूध पानी बिस्किट, तो सूखा जो सामान होता है वो रखा रहता है, उनको देती हूँ। खाना देखिए मैं अपने बच्चों को इसलिए नहीं खिलाती, आपको उसका रीज़न बता रही हूँ। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा है। मैं अगर ऐसी टाइम पे ही हो गई हूँ, तो आप बताइए 7 दिन तक वो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। और मैं तड़पती रहूँगी, किलसती रहूँगी कि मैं इनको खाना कैसे खिलाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता चले। तो इसलिए जब तक मैं इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा जाती, तो मैं खाना नहीं खिलाऊंगी। हाँ जैसे कोई दिन त्यौहार होता है, दिवाली हो गई, कोई पूर्णिमा हो गई, कोई अच्छा सा दिन आता है, जैसे मैं इन दिनों नहीं हो रही, तो तब मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा सा भोजन बना के उनको, पूड़ी आलू, छोले मुझे पसंद नहीं है, पूड़ी आलू और हलवा, कोई स्वीट डिश होगी तो वो मैं उनको खिलाती हूँ। दिवाली, होली और आपका अब महीने में बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं मैं खिलाती हूँ। बस ये है कि परमानेंट रेगुलर मैं उनको भोजन नहीं कराती हूँ, सिर्फ भोजन में उन्हीं त्योहारों में कराती हूँ जब मेरे कान्हा जी की इच्छा होती है। आज मुझे मॉर्निंग में पता नहीं ऐसा क्या लगा, देखिए कहते हैं ऐसे में भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन मेरे माधव जी जो है, मेरे को उनकी छवि रात भर दिखती रही कि जैसे वो मुझसे चाय मांग रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग में यकीन नहीं मानेंगे आप, 4 बजे मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे उठना चाहिए और चाय बना के माधव को पिलानी चाहिए और खुद भी पीनी चाहिए। फिर मेरे को क्या हुआ, बच्चे सो रहे हैं, फिर दूसरा मैं ऐसी पीरियड से हो रखी हूँ, तो मैं फिर बस मन मार के फिर से लेट गई। मैंने कहा जब मैंने उन बच्चों को छूना ही नहीं है, उनको उनका बिस्तरा नहीं छूना, उनको स्पर्श नहीं करना, तो मैं कैसे उनको चाय पानी पिला सकती हूँ। फिर मैं सो गई। पता नहीं मेरा माधा मुझे रात भर क्यों सामने आता रहा, मैं नहीं जानती, वो प्रभु जी ही जानते हैं। हाँ जिस दिन उनका हुक्म होगा
कि माँ तू खाना खिलाएगी, तू सब कुछ करेगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने प्रभु जी को अपने से दूर कभी नहीं रख सकती। फिर मैं उनको खाना पीना सब मैं खिलाऊंगी बना के। जिस दिन उन्होंने मुझे हुक्म दे दिया कि मैया तेरे हाथ का खाना मुझे रोज़ खाना है, तो मैं रोज़ बनाऊंगी। मुझे वो बस इतना बोल दे कि माँ तू मेरी माँ है, तू कैसी भी है, तू मेरी माँ है, तो बस तू मुझे खिलाएगी। मैं उस दिन रोज़ खिलाऊंगी गाइस अपने प्रभु जी को। मेरे माधव मुझे पता नहीं दिख रहे हैं, दिखे रात में, मतलब बहुत अंदर से मन ऐसा हो गया कि क्यों दिख रहे हैं, क्या करूँ मैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि गौतम से जितना हो पाता है थोड़ा बहुत वो कर देता है। मेरी बाएं थक गई है, मैंने फ़ोन बाएं में ले रखा है, चेयर पे बैठी हूँ, देखो एक चेयर पे पैर रखे और एक पे मैं बैठी हूँ। तो बस ऐसे ही फिर मन परेशान हो जाता है थोड़ा सा। तो बस मैं यही आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़, मैं हाथ दिल से बोल रही हूँ कि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़, तो आप अनसब्सक्राइब मत कीजिए। अगर नहीं करना तो मत कीजिए। लेकिन किसी भी को जो ऑलरेडी पहले से परेशान है, आप उसको दुख दे के आपको क्या लगता है कि आपको सुकून मिलेगा, आप शांति से रहेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, लोगों के इतने इतने सब्सक्राइबर हैं, हमें कुछ नहीं होता। हम कहते हैं भगवान हमें भी कृपा करेंगे जिस दिन, तो ज़रूर हमारी भी आगे बढ़ोतरी करेंगे। घर चलाने वाले वो बैठे हैं अंदर प्रभु जी, हम नहीं हैं कुछ भी। देखिए उन्होंने चलाना है, उन्होंने करना है, जैसी उनकी मर्ज़ी, जिस हाल में वो रखते हैं। बहुत उनका शुक्रिया है। अपना घर नहीं है लेकिन अपने घर जैसा हमें यहाँ महसूस होता है। जब तक मेरे नारायण जी जब यहाँ रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, मेरे बाबा रह रहे हैं, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। इसलिए कहती हूँ आप प्लीज़ सबके साथ अच्छा कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाती थी, मैं टिकटॉक पे अपने सॉन्ग बनाती थी, टिकटॉक बनाती थी, तो मैं उस टाइम पे भी यूट्यूब में सबको सब्सक्राइब किया मैंने, सबको। बस कोई इतना बोलते था कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मैं भाई बेल आइकन भी ऑन करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट्स भी लिखने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अगर मेरी ये एक फिंगर से अगर सब्सक्राइब हो जाता है, मेरा तो कुछ नहीं घटेगा ना, उनका बढ़ जाएगा। तो मैं यही सोच कर करती थी, शायद इनको कुछ मिलता होगा, चलो सब्सक्राइब कर देते हैं। तो मैंने इतने लोगों को सपोर्ट किया है, इतने लोगों को मैंने कमेंट्स लिखे हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है। और देखो शिवानी जो है, शिवानी कुमारी जो हैं, वो बच्ची वीडियो बनाती थी, उसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, पता नहीं किस टाइम, क्या वो अकेली है, सिस्टर हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं उस बच्ची को यही हमेशा बोलती थी कि बेटा परेशान नहीं होना, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपके साथ हमेशा रहेंगी। मतलब उस बच्ची को भी मैंने कई बार कमेंट्स करे, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। यूट्यूब में काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए हैं, और यूपी के और झारखंड के आपके हैं ये लोग। और बस समझदार के लिए इशारा बहुत है, लेकिन आज मेरे लिए सब लोगों की हाथ क्यों रुक जाते हैं, मैं ये सोच के मतलब ना बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो बस इस बहुत डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ, ये आपको पता है। चलो अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण। क्योंकि मैंने जहाँ ऑपरेशन कराया था, मुझे कभी कभी वहाँ पे दर्द सा होने लग जाता है, तो मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। यूट्यूब वाले भैया आपका तो मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को आगे से आगे कीजिए, ताकि पब्लिक देखे और मेरी फीलिंग को समझे, हमारी प्रॉब्लम भी समझे। बस जय श्री कृष्णा, भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखना।